हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ शेयर्स के बारे में, ठीक है। एंड आप सभी लोगों को पता है, सबसे पहले तो डिस्क्लेमर ले लेना, जो भी शेयर्स की बात यहाँ पे होने वाली है सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए होने वाली, कोई रिकमेंडेशन नहीं कि आप इनको खरीदो, बेचो, होल्ड करो, एवरेज करो करके। वो आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर होंगे उनके साथ आप डिस्कस करके आपको जो सही लगता है डिसीजन ले सकते हो। बट आपको पता है, हम लोग हमेशा लॉजिक की बात करते हैं, ठीक है। टॉपिक तो आप सभी लोगों को पता है। फिलहाल अगर देखा गया तो बियर एकदम तरीके से हम लोगों को भड़कते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। अलग लेवल का ही गुस्सा देखने को मिल रहा है, जिस चीज़ के चलते बाजार को तो उन्होंने आज तोड़ दिया। ग्लोबल लेवल के संकेत को अगर हम लोग देखें तो अभी भी बहुत ही अच्छा खासा पिटाई ग्लोबल लेवल पे भी देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब हम कह सकते हैं कि शायद से कल के दिन भी कुछ इसी प्रकार का माहौल माइट भी देखने को यहाँ पे मिल जाए, ठीक है। एंड रीजंस की बात करें तो इसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियोस बना चुका हूँ। जापान की बात करें, चाइना की बात करें, सेबी की बात करें, या फिर जो मिडल ईस्ट में जो फाइटिंग चल रही है ईरान वर्सेस इजराइल की बात करें, इस चीज़ के चलते हमारा जो देश है उसके जो परफॉर्मेंस है, मार्केट है, उसकी पिटाई होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक को यहाँ पे कवर यहाँ पे करने वाले विथ लॉजिक के साथ, ठीक है। मतलब क्या है, तो आप सभी लोगों को पता है मिडल ईस्ट में जो भी चीज़ें हो रही है, इस चीज़ के चलते क्रूड ऑयल एकदम मतलब भड़कते ही जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, बाप रे बाप, अभी तो ये बढ़कर 4.5% के करीब जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। जितना ये बढ़ेगा, रेट कट के तो सपने अभी तो उड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड इस प्रकार की खबर तो बाजार को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। डेफिनेटली क्रूड का बढ़ना ये अच्छा संकेत यहाँ पे नहीं होता है। एंड कुछ कंपनीज के लिए, कुछ बिजनेसेस के लिए तो और भी अच्छा संकेत नहीं होता है, क्योंकि क्रूड अगर देखा गया तो उनके लिए हम कह सकते हैं एक रॉ मटेरियल टाइप का काम करता है। मतलब क्रूड अगर बढ़ेगा तो उनके भी जो गुड्स एंड सर्विसेज में जो काम करते हैं उनके भी दाम बढ़ेंगे। एंड किसी भी चीज़ का दाम बढ़ना सामने वाले की जो डिमांड होती है उसको क्या करवा सकता है, कम करवा सकता है। इसी पॉइंट को पकड़कर हम लोग इस वीडियो में को आगे यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले। बट जैसे मैंने सिखाया है दोस्तों आप लोगों को कि ये जो क्रूड हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है उसके पीछे का कारण, ठीक है, हमेशा याद रखना, कभी भी गिरावट होती है तो गिरावट से डरना नहीं होता है, चेक करना होता है कि उसके पीछे का कारण क्या है भाई, कि एक्सटर्नल है कि इंटरनल है, इंटरनल है कि एक्सटर्नल है, ठीक है। ये जब तक आप इसको सॉर्ट आउट नहीं करोगे ना, आप हमेशा मार्केट में डरते रहोगे। एंड फिलहाल जो चीज़ें यहाँ पे चल रही है दोस्तों, वो प्योरली क्रूड की अगर हम लोग बात कर रही है, वो एक्सटर्नल इशू के चलते यहाँ पे हो रही है, ठीक है। ये मैंने काफ़ी बार आप लोगों को बोला है कि अगर आप लॉन्ग टर्म प्ले करने का विचार करते हो, ठीक है, मैं लॉन्ग टर्म वालों के ही वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। जो ट्रेडिंग वेडिंग करता होगा भाई, उनको गुड लक, ठीक है, उनका पैसा डूबता रहता है, ठीक है। उनको कितना भी समझा नहीं सकते, जब वो पैसा उनके खत्म हो जाएंगे तभी वो समझ लेंगे, ठीक है। बट जो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का विचार करते हैं, हमेशा मैंने ये लॉजिक आप लोगों को सिखाया है, ठीक है। एक्सटर्नल इशू मतलब क्या भाई, कि क्रूड से रिलेटेड अगर किसी के लिए अगर क्रूड अगर मान लो 100 का हो जाता है डॉलर के हिसाब से, तो भाई वो सबके लिए हो जाएगा, ठीक है। आपको इस खास नहीं हो, स्पेशल नहीं हो कि आपको यहाँ पे 70 रुपये मिलेगा करके, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो पिटाई होगी तो सबकी पिटाई होगी। तो ये वाला पॉइंट आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है यहाँ पे होना चाहिए। एंड उससे भी इंपॉर्टेंट लॉजिक भाई, क्रूड अभी जो हम लोगों को एकदम से ही 69 से बढ़कर अभी 77 तक जाते हुए देखने को मिल रहा है, तो ठीक है भाई, ये कोई आज की इस पे बात नहीं है, इसके पहले भी हुआ था। आप चेक करोगे, अगर मैं आप लोगों को अगर ये जो चार्ट पैटर्न दिखा रहा हूँ, ऑयल का चार्ट पैटर्न 2008 का अगर आप चेक करोगे, सबसे पहले ये देखो, मैं आपको ईयर दिखाना चाहूँगा 2008। आई होप आपको नज़र आ रहा है। किधर चला गया था क्रूड, स्क्रीन के ही बाहर है, चलो स्क्रीन में वापस लाना पड़ेगा। बाप रे बाप, $146 प्रति बैरल, इतना क्रूड महंगा हुआ था, ठीक है, कब 2008 की बात करें तो। देन उसके बाद भी आप देखोगे 120 तक कई समय पे हम लोग को देखने को मिला था। 2010, 12, 14 तक इतना हायर लेवल का क्रूड हम लोग को देखने को मिल रहा था, ठीक है। ऐसे माहौल में मार्केट का भागना कितना टफ होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हो। एंड उसके बाद आपको पता ही है कि क्रूड एकदम सस्ता होने लग गया। एंड उसके बाद बाजार को भी बहुत ही अच्छा खासा हम लोग को मदद मिलते हुए देखने को मिल गई। देन अगेन 2020 की अगर हम लोग बात करें, कोविड, उसके बाद भी आप क्रूड देख सकते हो $130 प्रति बैरल जाते हुए देखने को मिला था। ये लंबा चौड़ा भाषण क्यों चल रहा है? तो दोस्तों, ये भाषण इसीलिए चल रहा है कि ये जो क्रूड है इसके पहले भी 150 तक गया था। जो बड़ी कंपनीज है, बड़ी कंपनीज, उनको पता है कि इस सिचुएशन के साथ कैसा डील करना होता है। दे ऑल आर वेल एक्सपीरियंस प्लेयर। आप ऐसे कंपनीज को चाहो तो क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। इन्होंने इस प्रकार की सिचुएशन, 80 का क्रूड तो भाई कुछ भी नहीं, उन्होंने 150 के क्रूड के साथ डील किया है। आप समझ रहे हो, इसीलिए मतलब बोलते हैं ना, बड़े प्लेयर का जो महत्व होता है ऐसे सिचुएशन में बढ़ जाता है। बट जो छोटे कंपनीज है
भाई उनकी तो हालत ख़राब है, कितने सारे छोटे कंपनीज बर्बाद भी हो जाती है ऐसे सिचुएशन में। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों को समझ में यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, एंड इसी पॉइंट को लेकर अभी हम लोग कुछ शेयर्स की बात यहाँ पे करेंगे, उनको स्टडी करेंगे। नो डाउट, डिस्क्लेमर अगेन आपको रिमाइंड करवाना चाहूँगा, कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं उन्हीं बड़ी कंपनीज के साथ जिन्होंने इस प्रकार के हायर क्रूड के साथ डील किया है। नो डाउट, देखिए क्रूड बढ़ेगा तो इन कंपनीज को तकलीफ होगी, गिरावट होगी, प्रेशर क्रिएट होगा, नंबर्स खराब होंगे, बट वो कोई उनका अंत नहीं होगा, वो कम बैक करेंगे। उन्होंने इससे बुरे दिन देखे हुए हैं। हाँ, छोटे कंपनीज में अगर आप जाओगे इस सेगमेंट में तो वो एक बहुत बड़ा रिस्क रहता है कि वो कैसे डील करेंगे, वो डोंट नो। कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं कर लिया तो कंपनियां भी बर्बाद हो सकती है, ऐसा रिस्क होता है। सो सबसे पहले तो अगर बात करें तो क्रूड का बढ़ना आपको बताइए पेंट कंपनीज के लिए नेगेटिव पॉइंट होता है। कल के दिन भी वीडियो बनाया था, इतने सारे पेंट कंपनियां हैं, बट इसी सेगमेंट का जो लीडर है एशियन पेंट, आज के दिन देख सकते हो 4% गिरा है। अगर क्रूड ऐसा ही भागता रहा तो कल के दिन की भी जो बात होगी वो कोई अलग नहीं होगी, कुछ ऐसा ही सिनेरियो देखने को आप मिल जाएगा। बट यही सबसे खासियत बात है दोस्तों इन कंपनीज की कि एशियन पेंट ये सारी चीज़ें इसके पहले भी झेल चुका है। आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखना, ये देखो इसके पहले 2008 में ये भी कोलैप्स हुआ था। अभी क्रूड की हालत ऐसी होगी तो इसकी भी हालत होगी। 2020 में भी कोलैप्स होता, बट यस दे ऑल आर वेल एक्सपीरियंस्ड। उनको पता है भाई ठीक है ऐसा हो रहा है ना, चलो इसके साथ कैसे डील करे करके। इसीलिए तो ये कंपनी इतनी बड़ी बनी है, इसीलिए तो इतने टॉप लेवल पे देखने को मिले। हाँ नो डाउट लार्ज कैप कंपनी है। ठीक है, आप चाहो तो मिड कैप स्मॉल कैप में आपको जाना है आप जा सकते, लार्ज कैप में जाना है आप जा सकते। मैं आपको एक लॉजिक बता रहा हूँ भाई, ठीक है, कि अगर कोई भी स्टॉक अगर नीचे आता है, ठीक है, तो उसको कैसे आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हो करके। और इनसे यूजुअली एक्सपेक्टेशन ये होता है कि भाई 5 साल में डबल के आसपास परफॉर्मेंस होना चाहिए करके, दैट्स इट। उसी के हिसाब से आप लोगों ने इनको देखना चाहिए। बाकी अगर देखा गया फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी आप देख सकते हैं, 80 साल पुरानी कंपनी देखने को मिल जाती है, 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, वेल स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट देखने को मिल जाती है। पीएनएल आप देखोगे तो कंपनी का लगातार बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। अर्निंग्स 11, 11.5, 12, 14, 14.5 ऐसा करते करते 20, 30, 40, 50 बढ़ते ही जा रहा है। ठीक है, और प्राइसिंग पावर भी इनके पास होती है। क्यों? क्योंकि ज़बरदस्त ब्रांड भी हम लोग का इनका देखने को मिल जाता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी वेल बैलेंस तरीके से देखने को हम लोग को मिल जाता है, चाहे प्रमोटर, एफआईएस, डीएस, पब्लिक की बात करें तो। सो ऐसे कंपनी दोस्तों, ठीक है, ये ऐसे ही नहीं गिरती है, कुछ ना कुछ तो ड्रामा चाहिए। एंड खास करके क्रूड का अगर ड्रामा अगर मिल गया तो जाके ये कंपनी 4% गिर जाती है। सो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होता है। ठीक है, अभी ये अपॉर्चुनिटी कब तक चलता रहेगा वो देखने वाली बात है। अगर क्रूड अगर ऐसे ही भड़क भड़क कर, मतलब मिडल ईस्ट में क्या होगा वी डोंट नो ना, उसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। अगर सिचुएशन एकदम ही खराब हो गई, क्या पता अगर क्रूड 3 डिजिट में चला गया तो ये स्टॉक आपको बहुत सस्ते दाम में भी मिल सकते हैं। तो इसीलिए इनको आपको स्टडी करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। मिडल ईस्ट सिचुएशन, क्रूड ऑयल के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा कि कितना जा रहा है करके। तो ज़रूर एशियन पेंट ये वन ऑफ द बेस्ट कंपनी, आप ज़रूर चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो। रिकमेंडेशन नहीं होता है, मैं अगेन एंड अगेन ये रिपीट करते रहता हूँ, आप सिचुएशन को समझिए। ठीक है, सो ये कंपनियां कोई बंद तो होने वाली है नहीं, ये बड़ी कंपनी, इनके पास काफ़ी कैश होता है, फ्री क्रैश होता है। ठीक है, सिचुएशन कितनी भी वर्स्ट हो जाए ये हम हैंडल कर लेंगे। ठीक है, इसके बुरे हालत से ये गुजर कर आगे आते हुए देखने को मिल चुकी है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो एविएशन सेक्टर, जेट फ्यूल महंगा होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो ऐसे सिचुएशन में इस सेक्टर में अगर देखा गया तो अभी तो 2 ही बड़े प्लेयर देखने को मिल जाते हैं, एक है स्पाइस जेट, दूसरा इंडिगो है। सो आप इंडिगो को भी देख सकते हो, इस चीज़ के चलते ये भी इसी चीज़ के चलते नीचे आते हुए देखने को मिल चुका है। नियर बाय 4% ये गिरा है, लगातार अच्छा परफॉर्मेंस ही इसका चल रहा था, बट कुछ ना कुछ तो बाजार में अगर ड्रामा मिलेगा तो स्टॉक भी यहाँ पे टूटेगा। तो यही चीज़ें होती हुई देखने को मिल चुकी है। सो इंडिगो को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। ठीक है, ये कंपनी तो कोई बंद होने वाली तो है नहीं। ठीक है, एंड इनका अगर हम लोग बैलेंस शीट भी बात करें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। रिजर्व्स देखिए 1500 करोड़ के पहली बार पॉजिटिव रिजर्व्स, कर्जा भी नहीं है लॉन्ग टर्म का, तो ज़्यादा कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं रहेगा। शॉर्ट टर्म तो 1 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाता है, वो दिक्कत की बात नहीं होती है। एंड कैश भी देख सकते हैं कंपनी के पास, मोस्ट बिगेस्ट एडवांटेज 16,500 करोड़ का से भी ज़्यादा का कैश है। सो ऐसे सिचुएशन में इंडिगो इजीली डील कर सकता है। 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, अपने ही सेगमेंट में नंबर 1 है। एंड जिसका पीएनएल पहले माइनस में चलता था वो कंपनी आप देख सकते हो दोस्तों माइनस से प्लस में आते हुए देखने को आप मिल चुकी है। सो जो लीडर होता है ना दोस्तों, इस सिचुएशन का काफ़ी अच्छा फायदा उठाता है। ठीक है, क्योंकि सिचुएशन बैड टू वर्स्ट हो गई, ठीक है, इनके भी लगेंगे, सबकी बैंड बजेंगी। ठीक है, बट ये कंपनियां बनी रहती है। अभी जो बाकी के एयरलाइन वाली कंपनियां होंगी उनकी हालत खराब से खराब हो सकती है अगर सिचुएशन बहुत ही हद से खराब हुई तो। अभी तक सिचुएशन इतनी कोई हद से खराब नहीं हुई है, बट यस एक ट्रेलर दिखा दिया है, ट्रेलर का ट्रेलर आप ऐसा कह सकते हो। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न तो आप देख ही सकते हो, काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। एफआईएस, डीएस, ठीक है, पीडीएफ टाइप की ये कंपनी है, पब्लिक काफ़ी कम इसमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये कंपनियां क्या हो जाती है, इस प्रेशर के चलते नीचे आ जाती है। ठीक है, क्रूड बढ़ेगा तो
इनकी भी पिटाई होगी होगी भाई, इनको तो ज़रूरत पड़ती है इस चीज़ के चलते, ठीक है। बट इस चीज़ को समझो कि जो गिरावट होती है ऐसे कंपनीज में क्या करती है, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करवा के देती है। सीमेंट कंपनीज की बात करें, सीमेंट इंडस्ट्री में इतने सारे कंपनीज है, बट वहाँ पे अगर कोई बेस्ट कंपनी वो है अल्ट्राटेक सीमेंट। आप चाहो तो इसको भी स्टडी कर सकते हो, इसकी भी बैलेंस शीट देख लेना, क्या ज़बरदस्त बैलेंस शीट है। मतलब 60,000 करोड़ के आसपास के रिजर्व है। कर्जा अगर आप देखोगे कंपनी के ऊपर 14,000 करोड़ का कर्जा 10,000, 8,000, 5,000, 4,000 करके 4.5 तक लाके रख दिया है। बिरला ग्रुप की कंपनी है। कैश की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो 700 करोड़ के आसपास का कैश देखने को मिल रहा है। लगभग 3.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है, अपने ही सेगमेंट में नंबर 1 पोजीशन पे है। प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो प्रॉफिट भी आप देख सकते हो, कंपनी का एकदम तगड़ा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। जो कंपनी का अर्निंग्स 90 के आसपास हुआ करता था, अभी वो 250 के आसपास अर्निंग्स ईपीएस जाते हुए देखने को मिल चुका है। 7,000 करोड़ का प्रॉफिट है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अगर हम लोग देखेंगे तो ये भी बहुत ही अच्छा पीडीएफ वाला स्टॉक है। पब्लिक केवल 7-8% देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ये कंपनी अभी कैसे रहेगी, क्रूड बढ़ेगा, इनको तकलीफ तो होगी होगी भाई, सीमेंट के इसमें क्रूड का कंपोनेंट तो होता ही होता है। बट ये ऑल आर वेल एक्सपीरियंस। 2008 देखा है, 2020 दिखा है, उससे भी बुरे हालात देखे, 150 के क्रूड के साथ डील किया है। सो इस प्रकार से सिचुएशन के साथ ये कंपनियां इजीली डील कर लेती है। तो अगर ये कंपनियां और अच्छी तरीके से अगर पिटेंगी तो और अच्छी बात है भाई। देन अगर हम लोग बात करेंगे टायर कंपनी दोस्तों, उसके ऊपर भी अगर आप चाहते हो स्टडी कर सकते हैं। एमआरएफ भी बहुत अच्छा स्टॉक है, बट नो डाउट काफ़ी महंगा है, तो इसलिए लोग, महंगा मतलब प्राइस कंपोनेंट के हिसाब से, वैल्यूएशन के हिसाब से तो काफ़ी अच्छा है भाई। 27-28 का पी है, बट जैसे प्राइस देख लेते हैं लोग अवॉइड कर देते हैं, ठीक है भाई। बट इस चीज़ के चलते आप चाहो तो बीकेटी टायर को स्टडी कर सकते हो। बालाकृष्णा इंडस्ट्री, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी, इसकी भी बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको देखने को मिलेगी। रिजर्व है, कर्जा भी कंपनी का आप देख सकते हो 500 के आसपास आ चुका है, कम हो चुका है। एंड कैश इक्विवेलेंट भी 50 के आसपास देखने को मिल रहा है। ये कंपनी थोड़ी सी बड़े साइज की बट मिड साइज की कंपनी है, 57,000 करोड़ का मार्केट कैप है। इन्होंने भी इस सिचुएशन के साथ अच्छा खासा डील किया है। यहाँ पर भी शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे भी पीडीएफ कंपोनेंट अच्छा नजर आ रहा है। पीडीएफ बोले तो प्रमोटर एफआईएस के पास ज्यादा कंपोनेंट है, पब्लिक 6.5-7% के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो डेफिनेटली दोस्तों आप चाहो तो इन कंपनीज को स्टडी कर सकते हैं। कोई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं है। एंड जो गोल्डन पॉइंट भी मैंने आप लोगों को कहा है कि अगर आपको कोई कंपनी वाकई में अच्छी लगती है, सो Q2 के रिजल्ट आएंगे, उसको देखकर भी आप डिसीजन लोगे तो और भी अच्छा, मतलब आप सेफ प्ले यहाँ पे खेल सकते हो। आप चाहो तो ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हो, ठीक है। सो अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, लॉजिक यही था कि जितनी सिचुएशन खराब मिडल ईस्ट में होंगे और बहुत सारे नेगेटिव खबरें आ रही है, इसी चीज़ के चलते क्रूड बढ़ रहा है। क्रूड बढ़ेगा तो ये अच्छे अच्छे कंपनीज की धज्जियां उड़ेगी, बट ये कंपनियां धज्जियां उड़ने के साथ साथ इनमें कोई ताला नहीं लगने वाला है। हाँ, छोटे कंपनियां होंगी इस सेगमेंट से रिलेटेड, उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पे हो सकती है, उनके ऊपर ताला लग सकता है। सो आप क्या कर सकते हैं, बड़ी कंपनीज के ऊपर ध्यान रख सकते हो। अगर वो नीचे अगर आपको मिल जाती है, सस्ती मिल जाती है, कोई 10%, कोई 15%, कोई 20%, कोई 30%, सो ज़रूर, अगर वैल्यूएशन अगर उनका सस्ता हो जाता है, सो आपसे पहले तो वापस इंस्टीट्यूशन से ही घुस जाएंगे उसमें। सो ज़रूर इन कंपनीज के ऊपर आप चाहो तो ध्यान रख सकते हो। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं